हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनिल बिंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं भारत की नदियां। एसएससी में पूछे गए जितनी भी भारत की नदियां से क्वेश्चंस हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। चिनाब नदी है ये चिनाब नदी। प्राचीन काल में नदी की दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसके दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है? तो गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। तो ये देखिए SSCD जनवरी पहली शिफ्ट 2023 में पूछी गई थी 25 जनवरी को। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। प्रायद्वीपी नदी कौन सी है सबसे? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी कौन सी है? गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है आपको, तापी नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है। तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? तो तापी नदी का बेसिन जो है महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो है भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी यमुना में कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग में मिलती है, प्रयागराज में। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी है। ब्लैंक्स दिया है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो पहले हम लोग इसको क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसका प्रैक्टिस भी आगे की है, आगे हम इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। सबसे पहले ऐसे वन लाइनर टाइप में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है, कौन कौन से पूछा गया है, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जितने भी SSC में क्वेश्चंस पूछे गए हैं नदी से, सारे क्वेश्चंस मैं लिया हूँ। इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से पढ़ते जाइएगा आप लोग। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी है। ब्लैंक, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शन थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तो कई सारी हैं। हमारी कावेरी भी है, गोदावरी भी है, कृष्णा भी है। ये सभी नदियाँ हमारी कहाँ जाकर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं। लेकिन जो ऑप्शन रहा होगा वहाँ पे नर्मदा रहा होगा। तो नर्मदा भी जो है हमारे कहाँ पे गिरती है? ये हमारे पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और जाके अरब सागर में गिरती है। वहाँ पे माही भी रिवर रही होगी और कई सारी और भी रिवर रही होंगी जो कि हमारी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन गोदावरी नदी सही होगा, क्योंकि गोदावरी नदी जो होती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? बराक नदी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराक नदी की जो सहायक नदियाँ हैं सोनाई, लोगई और जीरी, ये किसकी हैं? ये बराक की सहायक नदी है। फिर से रिपीट करता हूँ, बराक नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो सोनाई, लोगाई और जीरी, ये अब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थान है? ये बहुत बार पूछा गया है। यानी ऐसे भी पूछा है, गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो त्र्यंबकेश्वर है इसका। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मूसी नदी की सहायक नदी। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? मूसी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यहाँ दोस्तों नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पर ही एक आपका फॉल है जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? जो धुआंधार वाटरफॉल है ये आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, MP, ये MP में है। तो ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में भी बहती है। तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी।
कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? कौन सी नदी द्रोणी? कौन सी नदी द्रोणी? द्रोणी उड़ीसा में स्थित है तो महानदी। कौन सी नदी? महानदी उड़ीसा में स्थित है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का जो मैदान है घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? इनमें से आपका झेलम नदी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यर्थ भी बोला जाता है। झेलम नदी को क्या बोला जाता है? व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में होता है? तो दामोदर, ब्राह्मणी, खरकाई नदियों का उद्गम स्थान झारखंड में होता है। कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मयूराक्षी, दामोदर, कांग्सबाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सभी हुगली की सहायक नदी हैं। किसकी सहायक नदी हैं? ये सभी हुगली की सहायक नदी हैं। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो राप्ती नदी भारत के नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भारत के नेपाल से निकलती है। राप्ती नदी भारत के नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? इस नदी का नाम है लूनी। कौन सी नदी? लूनी नदी जो निकलती है अरावली पर्वत से निकलती है और जाकर के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। बुरही दिहिंग किस नदी का सहायक नदी है? तो बुरही दिहिंग, ये देखिए दिहिंग किस नाम है? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा है जहाँ से निकलती है तिब्बत से निकलती है, उसका यहाँ पे नाम होता है टीसैंगपो। वहाँ से जब निकलती है और जैसे ही हमारे भारत में इंटर करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करती है, तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। इसी से इसकी एक ही सहायक नदी है बुरही दिहिंग। किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है बुरही दिहिंग। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? इनमें से सरयू जो नदी है वो घाघरा नदी की सहायक नदी है। इनमें से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक है? तो सरयू नदी घाघरा की सहायक है। बेरीनाग जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो बेरीनाग जो आपका जल स्रोत है वो झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। किसका है? झेलम नदी का मुख्य स्रोत है बेरीनाग। यहाँ पे जल स्रोत यानी बेरीनाग झील का जो है वो झेलम नदी वहाँ से निकलती है, बेरीनाग झील से। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है लूनी। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश। कौन से प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली सियांग, तिरप, कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। अलकनंदा, सतोपंत, भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो खरक ग्लेशियर से निकलती हैं, खरक ग्लेशियर से। अलकनंदा, फिर से रिपीट करता हूँ, अलकनंदा, सतोपंत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो खरक ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन जो आगे वाला क्वेश्चन से कई बार पूछा गया, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली जो गंगा है, महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़े थे। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। लेकिन अभी आ गया मंदाकिनी और अलकनंदा, ये कहाँ मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। कहाँ पे? इसको ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं, गंगा और यमुना प्रयाग में मिलते हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा ये रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू शारदा की सहायक नदी है। किसकी है? शारदा की सहायक नदी सरयू है। ब्रह्मपुत्रा को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है?
तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा जब गंगा से मिलती है तो उसे पद्मा और फिर आगे जाकर बांग्लादेश में उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को किसके नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। गोदावरी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। गोदावरी कहाँ उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। तापी नदी का जो उद्गम स्थान है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। तापी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तापी नदी का जो उद्गम। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो बनास जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। बनास रिवर राजस्थान से निकलती है। द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में है? तो द्रोणी महानदी का विस्तार जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? इसमें से कौन सी युग्म गलत है? यमुना टोंस की सहायक नदी बिल्कुल सही है। गोदावरी मंजीरा की सहायक नदी ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी चंबल राप्ती, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये चंबल जो राप्ती नदी है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। अगला ऑप्शन नंबर डी है सिंधु झेलम की नदी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही चंबल राप्ती की सहायक नदी नहीं है। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम नदी की सहायक नदी पोहरू, स्वान, सिगर, सुरु। इसमें से ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि झेलम नदी की जो सहायक नदी है वो आपकी पोहरू होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं होता है? इसमें से ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका स्थान भारत में नहीं होता है। इसका उद्गम स्थान चीन में है, तिब्बत के यांगचुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से 7वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में? जिसमें से सिंधु नदी का। सिंधु नदी का जो मुहाना है कहाँ पे होता है? ये हमारे कर्क रेखा के उत्तर में है और ये सिंधु नदी जो है हमारी अरब सागर में जाकर के गिरती है। बाकी कृष्णा, गोदावरी इसमें से कहाँ गिरती हैं? ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है हमारी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसमें से आपकी जो सिंधु नदी है ये जाकर के अरब सागर में गिरती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इनमें से जो सोन नदी है वो यमुना से नहीं मिलती है क्योंकि सोन नदी गंगा से मिलती है न कि यमुना से। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये तीनों हमारी क्या है? यमुना की सहायक नदी हैं। देखिए यमुना इसके पहले बहुत ही गंदी रहती है। अगर दिल्ली में बात करें तो यमुना का पानी बहुत ही काला रहता है। जब इन तीनों नदियों का पानी मिलता है, केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, जब इन तीनों नदियों का पानी यमुना मिलता है तब जाकर के कहीं पे प्रयागराज में साफ पानी देखने को आपको मिलता है क्योंकि ये केन, बेतवा, चंबल का जो पानी है ये बहुत ही क्लीन है। इसी मिलता है जब यमुना में तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान हिमालय नहीं है? तो इनमें से जो है यमुना, महानदी, झेलम, गंगा। इसमें से आपका एक ऑप्शन से महानदी। महानदी जो है ये हमारा हिमालय का उद्गम स्थान नहीं है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपोह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। इसमें से जो है हमारी कौन सी नहीं है? गोदावरी। गोदावरी हिमालय की अपोह तंत्र का हिस्सा नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो झेलम, सतलज, रावी, चिनाब। इसमें से सतलज जो नदी का जो उद्गम स्थान है वो हमारे भारत में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम आगे आपको कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ते रहिए और जितने भी आपके एसएससी के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए सारे स्टैटिक जीके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो नृत्य से संबंधित हो, चाहे वो संगीत से संबंधित हो, चाहे वो फेस्टिवल से संबंधित हो, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो खेल परिदृश्य से हो, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं सारे क्वेश्चंस एक एक करके वीडियो में लाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हो तो हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।